नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्त, आज हम आपके बीच एक बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा सा जो है टॉपिक लेकर आए हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। बड़ा ही जो है अच्छा विषय है चर्चा का, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक ही दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जिसके हाथ में सृजन और संहार दोनों होता है। वह जो होता है, नवीन का उद्गाता भी होता है और जो चीज विरुद्ध हो जाए उसका ध्वंस करता भी होता है। तो एक उद्गाता के रूप में, एक नवसृजक के रूप में, एक विध्वंसकर्ता के रूप में इस समाज में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो एक शिक्षक की। शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में, देखिए राष्ट्र का निर्माण होता कहां से? राष्ट्र का जो निर्माण है, आइए हम आपको एक बड़ा प्यारा सा चित्र दिखाएं। देखिए इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक माली हैं जो पौधों की देख रेख कर रहे हैं, और जरा इनके चेहरे का भाव देखिए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इनके अतिरिक्त कहीं, इन पौधों के अतिरिक्त कहीं संसार है ही नहीं। जी हाँ, ये भूमिका है एक शिक्षक की। यह भूमिका है एक शिक्षक की, जो अपने बच्चों के साथ, ये पौधे क्या हैं? ये हमारे नौनिहाल हैं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक शिक्षक के कमलों से सिंचित होकर पल्लवित पुष्पित होते हैं, और वही आगे चल करके एक जो है सुंदर, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह शिक्षक इस भूमिका में है कि यह जो है जरूरत पड़ने पर इनको जो है सींचता है, जो देख रेख करता है, खरपतवार भी निकालता है। अर्थात शिक्षक जहां देखेगा कि हमारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, वो उसे वहां तुरंत रोकेगा, टोकेगा और उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। और उसे वास्तव में एक शिक्षक, जब आप विद्यालय में जाते हैं तो वहां सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया जाता है वो शिक्षा के साथ अनुशासन। क्यों? क्योंकि अनुशासन ही जीवन में ऐसा है जो हमें कहीं से कहीं ले सकता, कहीं से कहीं पहुंचा। अगर जिसके जीवन में अनुशासन है, जो अनुशासित है, वो अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। इस बात का विश्वास मैं आपको। तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माण इन छोटे छोटे नौनिहालों को पल्लवित करके, पुष्पित करके, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का जो है, इन सबको बनाया किसने? एक शिक्षक ने। तो शिक्षक राष्ट्र का ऐसा निर्माता है जो राष्ट्र को एक सही दिशा देता है। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ एक बड़ा सुंदर चित्र और जो है साझा करना चाहूंगा, और वो ये, आप इन दोनों को पहचान रहे होंगे। ये है चंद्रगुप्त मौर्य और ये है आचार्य चाणक्य। शिक्षक, मैंने कहा नवीन का उद्गाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जो समाज के प्रतिकूल है, जो समाज में नहीं होना चाहिए, तो वो विध्वंस का सबसे बड़ा आह्वान करता है। जरा आप इन दोनों लोगों को देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो आचार्य चाणक्य का था। और अगर राष्ट्र निर्माण की बात हम करें तो आधारशिला, एक भव्य राष्ट्र, एक दिव्य भारत के निर्माण की आधारशिला चाणक्य के माध्यम से रखी। जिस समय रोम का शासन भारत पर
जो है सिकंदर जा चुका था भले ही, लेकिन उसकी सेना, उसके सेनापति यहाँ थे और वो अपने को आगे बढ़ाने के प्रयास में भी थे। उस समय चाणक्य ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐसे शिष्य को चुना जिसने न केवल यूरोप जो है रोम वासियों को, सिकंदर की सेना को भारत से बाहर किया, बल्कि एक अखंड राष्ट्र, एक अखंड भारत का निर्माण किया। तो शिक्षक केवल सींचने वाला नहीं है। शिक्षक जब उसे जरूरत समझ में आएगी, उस समय शिक्षक जो है क्या करेगा, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका। यही नहीं, शिक्षक का एक रूप मैं आपको और दिखाता हूं। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये शिक्षक हैं, ये गुरु हैं। जब गुरु को लगता है कि हमारा शिष्य कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा है, तब वो उसे कर्मण्येवाधिकारस्ते का संदेश देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश देता है। केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो मेरे हाथ में है ना। ये यहाँ कृष्ण को आप एक गुरु के रूप में देखिए, जो अर्जुन को, जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर वापस ला। तो शिक्षक के तो इतने चेहरे हैं कि वास्तव में कहा गया गुरुगुण लिखा न जाए। कबीर ने कहा ना कि अगर मैं पूरे समुद्र को स्याही कर दूं, सारे जंगलों को कलम कर दूं, तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। तो वास्तव में इस राष्ट्र का अगर सच में कोई निर्माण करता है तो वो गुरु है, वो आचार्य है। तो मेरे दोस्त, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप भी गुरु बनना चाहते हैं? क्या आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आप भी शिक्षक बनकर के इस राष्ट्र के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास बड़ा ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आई है नेवर अगेन सेल। नेवर अगेन सेल, जी हां, ऐसी सेल कभी नहीं आएगी। जरा देखिए, सीटेट विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जो कोर्स आपको 2999 में मिलना है, वो कोर्स आपको मिल रहा है केवल और केवल 974 रुपए में। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी है। अगर आप यहां जाकर के यूज करते हैं कोड VIJAY, विजय कोड यूज करते हैं, तो इसमें आपको अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। तो शिक्षक बनने का इतना सुनहरा अवसर, मैं कहूंगा अपने हाथ से न जाने दें। शिक्षक बनने का इतना गोल्डन चांस, और ये नहीं, DSSB बिहार बिल्कुल भरमार है, वैकेंसी की हो रही है। तो बिहार की वैकेंसी हो, DSSB हो, या किसी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले, तो जुड़िए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ और इस महासेल का लाभ लीजिए। नेवर अगेन सेल, जी हां, नेवर अगेन, फिर नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोग ये चीज भूलेंगे नहीं, और कोड के रूप में आपको याद जो है यूज करना है विजय, आपको इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो मैं बस चलते चलते एक बात कहूंगा, क्या कि शिक्षक बनना अपने आप में गर्व की बात है। तो इस गर्व को महसूस करिए हमारे साथ, और जो है अपने सपनों को साकार करिए। आप लोग जुड़ करके